इमली, आप भी ना जब देखो किसी न किसी सिचुएशन में फंसी रहती हैं। अब हम ऐसा क्या करें कि आपके चेहरे पर आ जाए मुस्कुराहट। क्यों ना आप शामिल हो जाएं हमारी इस सास बहू और बेटिया की एंटरटेनमेंट वाली पार्टी में, क्योंकि यहाँ तो है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़ और आ जाएगी आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट। स्टार प्लस के सीरियल इमली में भैया आज तो अथर्व की मम्मी बाल बाल बच गई। इस बात पर अथर्व के पापा रुद्र बहुत नाराज हो रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिर घर में ग्रेड 2 लेवल के बलून्स किसने मंगाए। ऐसे में सभी घर वालों ने इमली के ऊपर निशाना साध दिया, क्योंकि ये सारा अरेंजमेंट इमली ने जो किया है। हमारा विश्वास करिए, हमने तो बच्चों की पार्टी वाले गुब्बारे ही मंगवाए थे। तो क्या वो ग्रेड 2 के बैलून अकेला क्लिक कर रहे थे जो अपने आप चले आए? बैलून तक बोलने में तो तुम्हारी जीभ थक जाती है। प्लीज वेरी बैड इंग्लिश में उस शॉपकीपर को क्या गलत साबित बोल दिया। अभी भाषा ज्ञान का मापदंड नहीं होती। और कॉलेज में हम विज्ञान के टॉपर थे। हर रासायनिक गैस का नाम और सूत्र, केमिकल नेम एंड फॉर्मूला, ग्रेड 1 गैस और ग्रेड 2 गैस के बीच के अंदर हमें ज़बान नहीं आती। आपको हमें देख के बस एक ही बात है कि हमें अंग्रेजी नहीं। हम अपनी गलती पाने से कभी पीछे नहीं हैं। और आज जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अपनी फेवरेट बहू रानी के ऊपर लगे इल्जाम को सुनकर रुद्र से रहा ना गया और देखिए कैसे ससुर जी ने उस गुब्बारे वाले को फोन लगा दिया। हेलो। हाँ, मैं रुद्र राणा बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ से किसी ने गुब्बारे के लिए फ़ोन किया था? हाँ जी सर, पहले फ़ोन आया था कि ग्रेड 1 के गुब्बारे चाहिए। 2 मिनट के बाद दोबारा फ़ोन आया कि ग्रेड 2 वाले गुब्बारे भेजने हैं। गुब्बारे तो डिलीवर हो गए ना सर। कह दो कि अब ये शॉपकीपर भी गलत बोलता है। बेचारे को कॉल कर दिया, कम से कम एक बार तो हम बेचारे को भी सच बता दो। हम सच कह रहे हैं, ग्रेड 2 गैस वाले गुब्बारे हमने नहीं मंगवाए हैं। छोटा झूठ बोलने वाला नहीं होता, अपनी गलती मानने वाला। वो जी हमने कोई गलती की ही नहीं है। हाँ, गलती तो हमारी है जो हम तुम्हारे इस मनहूस सरप्राइज में शामिल हो। क्या जेठानी, क्या चाची जी और क्या बुआ जी, सभी ने इमली को दोषी ठहरा दिया। बस फिर क्या, अथर्व इमली का साथ देते हुए सामने आए और उन्होंने शॉपकीपर को दोबारा फोन लगा दिया और तब जाकर सभी के सामने आई सच्चाई कि दूसरा कॉल करने वाली इमली नहीं बल्कि कोई और है। ऐसे में अथर्व ने सभी की वॉइस को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। सर, आपको पहला फोन जो था वो मेरी वाइफ ने किया था और दूसरा कॉल भी क्या उन्होंने किया था? नहीं सर, दूसरी बार कॉल किसी और ने किया। उनकी आवाज़ थोड़ी अलग थी। क्या आप उस आवाज़ को पहचान सकते हैं? आप बिल्कुल पहचान लेंगे सर। ठीक है, मैं आपको अलग अलग वॉइस के सैंपल्स भेज रहा हूँ। प्लीज़ आप वो सेकंड कॉल वाली आवाज़ को पहचानने की कोशिश करिए। प्लीज़ अर्जेंट है। थैंक यू। ग्रेड 2 गैस वाले बलून भिजवा दीजिए। चिन्ना तो हम लोग पिकनिक मना रहे थे, सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन फिर चीनी ने कुछ ऐसा कांड किया जिससे घर में आग लग गई और जो मेरी सासू माँ है वो ट्रैप हो गई थी, उसमें फंस गई थी। उनको बचाने के लिए मैंने पहले तो पानी वाली मारा, उससे बची। सब लोग मुझे ताने मार रहे थे कि वो गैस वाली बलून जिससे आग लगी है वो किसने ऑर्डर किया है। तो वही अभी चल रहा है। गुब्बारे वालों को बुलाया गया है, सबकी वॉइस रिकॉर्डिंग ली गई कि किसकी आवाज़ गुब्बारे वाले मतलब पहचान लेगी किसकी आवाज़ का कॉल था, कौन था वो। हाँ, अथर्व बहुत सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं मैं बहुत घबरा रही हूँ, लेकिन अथर्व मुझे बहुत हिम्मत दे रहा है कि चीनी, इमली तुम सही हो, तुम ऐसा कर नहीं कर सकती, तो तुम हिम्मत रखो और अपने आप मतलब तुम सही हो। वही मुझे सपोर्ट कर रहा है। भाई अथर्व को पूरा विश्वास है कि उसकी इमली सच्ची है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये साबित हो गया जब बलून वाले ने सबकी आवाजें सुनकर उस आवाज को पहचान लिया जिसने मंगवाए थे सेकंड ग्रेड वाले बलून्स। सर, ये वाली आवाज। ये तो इमली की
आवाज़ है। भैया दे दो और मौका। नहीं नहीं, इमली जी की आवाज़ नहीं है, फ़ोन पर जो खास रही है उनकी आवाज़। जिन्होंने मुझे दोबारा फ़ोन किया था ये उनके खांसने की आवाज़ है। ये फ़ोन पर बिल्कुल ऐसे ही खांस रही थी। इन्होंने ही मेरे को ग्रेड 2 के गुब्बारे लाने के लिए ऑर्डर दिया था। तो फाइनली यहाँ पे चीनी पकड़ी जाती है क्योंकि चीनी खांसते हुए उन्होंने उनसे बात की थी गुब्बारे वाले से, और यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग में चीनी की खांसी की आवाज़ आती है। तो ये बोलती है, सबको लगता है कि इमली ने किया है, सब ब्लेम इमली पे आता है, लेकिन वो जो खांसने की आवाज़ है तो गुब्बारे वाला कंफर्म करता है कि जो खांस रही है उनकी आवाज़ थी। तो फाइनली सबके सामने चीनी का पर्दा फाश हो जाता है। आगे यही होगा कि जितना मुझे पता है आगे चीनी को रुद्र जी बोलेंगे कि चीनी की दिमाग की हालत ठीक नहीं, तो इसको हॉस्पिटलाइज़ किया जाए। तो ऐसा कुछ रुद्र जी की प्लानिंग होगी शायद, और वो चीनी को इस घर से निकालने के लिए उसको मेंटल हॉस्पिटल में शायद भेजेंगे। अब चीनी वहाँ पे कैसे वहाँ से निकलेगी या निकल पाएगी, इमली इसमें क्या करेगी, अपनी दी को सपोर्ट करेगी या नहीं, वही आगे की स्टोरी होगी। फाइनली चीनी का सच सभी के सामने आ गया है और अब तो इमली ने भी फैसला किया है कि चीनी उसके ससुराल में नहीं रहेगी। अब देखना होगा कि इसके आगे चीनी कौन सा षड्यंत्र रचेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।